Very good morning, students. Today we are here with last topic from chapter second, the end of bipolarity, यानी दो ध्रुवीयता का अंत. This is our last topic, very important topic, and topic is India and post communist country. भारत और जो पूर्व साम्यवादी देश हैं वो कैसे हैं, यानी कि जो 1991 में जो विघटन हुआ है यूएसएसआर का, उससे पहले इंडिया के रिलेशन कैसे रहे हैं यूएसएसआर से, और विघटन के बाद जो मेन कंट्री बना है रशिया, उसके साथ इंडिया के रिलेशन कैसे रहे हैं, ये हम आज जो है स्टडी करेंगे. और इसके साथ साथ जैसे कि चैप्टर शुरू होता है, मैं आपको बताती हूँ कि 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो वर्ल्ड है वो पूरा दो खेमे थे या दो ब्लॉक थे, दो ध्रुव थे, उनमें बट गया था. दो सुपर पावर्स थी जिनके बीच कन्फ्रंट्रेशन की सिचुएशन थी, बहुत टकराव की सिचुएशन रहती थी एवरी एस्पेक्ट में, चाहे कोई आइडियोलॉजी हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट रहा हो, या कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट रहा हो, या सोशल एस्पेक्ट रहा हो. हर एक एस्पेक्ट में एक कन्फ्रंट्रेशन रहा, एक टकराव रहा है. और 1991 में जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये टकराव जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ और वर्ल्ड जो है एक ही सुपर पावर वर्ल्ड में रह गई थी. वो हम सब टॉपिक स्टडी कर चुके हैं. लास्ट टॉपिक है हमारा इंडिया का रिलेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. इंडिया हैज़ मेंटेन गुड रिलेशन विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़. इंडिया ने अपने रिलेशन को बहुत अच्छा बना के रखा है जितने भी पूर्व साम्यवादी देश थे. लेकिन इंडिया का जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन रहा है वो रशिया के साथ रहा है, यानी कि रशिया और इंडिया का रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है. इंडियाज़ रिलेशन विद रशिया आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है. इंडो रशियन रिलेशन आर एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड आर मैच्ड बाय पॉपुलर परसेप्शन. मतलब इंडिया और रशिया के जो रिलेशन रहे हैं, जो इतिहास है उसका वो एक साझा हित और विश्वास जो है वो रखता है, जो दिखाई देता है. और भारत और रूस के जो आपसी संबंध रहे हैं, जो रिलेशन रहे हैं, वो काफ़ी मतलब उनकी जो एस्पिरेशन होती है, एक पॉपुलर परसेप्शन जो होती है, मतलब दोनों ही देशों में एक मैच मानी जाती है. मतलब आपस में मतलब ऐसा जैसा एक इक्वालिटी सी नज़र आती है, एक दूसरे की जो अपेक्षाएं होती हैं वो मतलब काफ़ी मेल खाती हैं. इंडियन हीरोज़ फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम्स इन रशिया एंड मैनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज़. अगर हम इंडिया के जो बॉलीवुड है उसकी बात करें तो जो इंडियन एक्टर हैं अमिताभ बच्चन और राज कपूर, वो काफ़ी फेमस रहे हैं वहाँ पर, और जो हिंदी सॉन्ग है वो काफ़ी लाइक किए जाते हैं. उसके बाद देखिए स्टूडेंट, रशिया एंड इंडिया शेयर अ विज़न ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. अब इंडिया और रशिया जो एक ऐसा सपना था दोनों ही देशों का, जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को देखते थे, जहाँ पर कि बहुध्रुवीय विश्व कहते हैं इसको, जहाँ पर कि जो पावर्स होती हैं वो ग्रुप में हो, यानी कि कलेक्टिव पावर हो. ऐसा नहीं है कि पावर जो है किसी एक ही देश के पास हो या किसी दो देशों के पास हो. तो वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का विज़न जो है उनका रहा है. उसके बाद ये एक छोटी सी इससे ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, छोटी सी रिपोर्ट है जो इसमें जो उज्बेकिस्तान है या ताशकंद एरिया जो है वहाँ पर जो रूस में जो भी और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं वहाँ पर जो हिंदी फिल्मों का क्रेज़ है वो इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो ताशकंद के लोग हैं वहाँ पर, वो एक ही दिन में मतलब बहुत सारी वीडियोस जो है वो सेल हो जाती हैं, चाहे हिंदी सॉन्ग हो, मतलब काफ़ी अच्छे से लाइक किया जाता है. ये आप इसमें मतलब स्टडी कर लेना इसको अपने आप. उसके बाद है स्टूडेंट जो उसके बाद जो इंडिया के रिलेशन है वो दिखाए गए हैं. जो इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन, एक फ्लैशबैक है इसमें, वो दिखाया गया है. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया एंड द यूएसएसआर enjoyed a special relationship with led critics to say that India was part of Soviet camp. मतलब ये एक बीच में जैसे कहते हैं कि छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं जिसमें इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन बताए गए हैं 1991 से पहले के हैं, जिसमें कि जो क्रिटिक्स हैं वो इनको कई बार ये कहते हैं कि इंडिया एक सोवियत कैंप का ही पार्ट रहा है, जैसे कि दो ब्लॉक थे. मतलब लोगों का मानना है इसमें इट वाज अ मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप, क्योंकि जो इनके रिलेशनशिप रहे हैं वो काफ़ी मल्टी डायमेंशनल रहे हैं, बहुआयामी रहे हैं. अब इकोनॉमिक पार्ट में इसमें देख लेते हैं. सोवियत यूनियन के साथ जो इंडिया के रिलेशन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर है इसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं. जब वो बहुत डिफ़िकल्टी में थी तो रशिया ने उनकी हेल्प की थी. इसके अलावा टेक्निकल जो असिस्टेंस होती है, जैसे मतलब उसने दिया है, हेल्प की है. जैसे कि जो स्टील प्लांट भिलाई में है, बोकारो, विशाखापट्टनम में मशीनरी प्लांट वगैरह, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जितनी भी जो स्टील कंपनियां हैं इंडिया की, उसमें
जो रशिया है उसने काफ़ी अपना रोल प्ले किया था। जो सोवियत यूनियन है, द सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड, उसने व्यापार के लिए मतलब इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट भी किया है। व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज रही है, जब कमी थी भारत के पास, तो हर तरीके से मतलब हेल्प की है यूएसएसआर ने। अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखें तो सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडिया पोजीशन ऑन कश्मीर का जो इशू रहा है, बहुत बड़ा इशू रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें यूएन में जो ये इशू रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वहाँ पर इंडिया का सपोर्ट किया है। वो सपोर्ट हमेशा ही रशिया ने किया है। और 97 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तब भी जो क्रूशियल टाइम पर रशिया ने मतलब यूएसएसआर ने इंडिया की काफ़ी हेल्प की है। इसके अलावा जो मिलिट्री, इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर, जो मिलिट्री हार्डवेयर या जो भी सामान होता है मिलिट्री का, वो सारा सोवियत यूनियन से ही इंडिया जो है इंडिया को मिलता है। जो मिलिट्री में जितनी भी उस टाइम पे मतलब जब ये चीज़ हुई है, जब इंडिया के पास मिलिट्री जो वेपन्स होते हैं उनमें इतनी टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के पास नहीं थी, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उस टाइम पर भी सोवियत यूनियन ने काफ़ी हेल्प की है। और बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स रहे हैं वो इंडिया के साथ साइन किए गए हैं यूएसएसआर के द्वारा। उसके बाद कल्चर में अगर देखें सांस्कृतिक रूप से, तो हिंदी फिल्म्स का जो है वो यूएसएसआर में बहुत क्रेज़ रहा है। और बहुत सारे जो इंडिया के राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने यूएसएसआर का टाइम टू टाइम विजिट किया है। तो ये तो एस्पेक्ट एवरी एस्पेक्ट में, जैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, या मिलिट्री एस्पेक्ट है, या कल्चरल एस्पेक्ट है, तो इस एस्पेक्ट में हमने देख लिया है कि यूएसएसआर और इंडिया के कैसे रिलेशन रहे हैं। उसके बाद हम ये जो बाद का हम स्टडी कर रहे थे, जैसे कि इंडिया और रशिया जो है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का विज़न जो है वो देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं ऐसा, वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में एक सेवरल पावर्स का जो एग्जिस्टेंस आ जाता है, को एग्जिस्टेंस आ जाता है कि बहुत सारी पावर्स जो है वो मिलकर काम करती हैं। एक कलेक्टिव सिक्योरिटी इन विच कलेक्टिव सिक्योरिटी हो जाती है। जैसे कि अगर कोई किसी देश पे अटैक करता है तो, या थ्रेट करता है कोई देश किसी को, तो ऑल कंट्रीज एंड रिक्वायर्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तो जो ग्रुप बना हुआ है वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स देगा, जिससे कि वर्ल्ड में मतलब एक दूसरे पे अटैक करने का ये खतरा या लड़ाई झगड़े का खतरा ख़त्म हो जाएगा। ग्रेटर रीजनलिज्म, जो क्षेत्रीयतावाद होता है, उसको भी प्रेफरेंस मिलेगी। नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, अगर कोई इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट होता है, अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड है तो जो भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट होता है उनका बातचीत के द्वारा जो है हल निकाला जा सकता है। मतलब ये सपना रहा है रशिया का और इंडिया का, एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और एक ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जहाँ पर देशों की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज़ लाइक, और जो डिसीजंस हो वो बड़े बड़े डिसीजन जो है वो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा लिए जाने चाहिए। पूरा वर्ल्ड जो है वो मतलब जो यूएन है वो काफ़ी स्ट्रेंथेंड यानी कि ताकतवर होना चाहिए, डेमोक्रेटाइज्ड होना चाहिए, एंड एम्पावर्ड होना चाहिए। मोर देन 80% बायलैटरल एग्रीमेंट हैव बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। 2001 तक इंडिया और रशिया के बीच में 80 के करीब, मतलब 80 से भी ज़्यादा जो बायलैटरल एग्रीमेंट हो चुके हैं, द्विपक्षीय समझौते इसको कहते हैं, वो हो चुके हैं। इससे जो रशिया और इंडिया के रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। उसके बाद इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद रशिया ऑन इशू लाइक कश्मीर। मतलब इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हुआ है रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा करके। काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट हुए हैं, जैसे कि कश्मीर का है, एनर्जी सप्लाईज़ है, क्योंकि इंडिया को एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत होती है, जो कि रशिया और उसके जो भी कुछ जो साथी देश हैं उनसे मिलती है। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, और जो इंटरनेशनल टेररिज्म की जो इन्फॉर्मेशन को फैलाने में भी मतलब रशिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया की हेल्प की है। उसके बाद एक्सेस टू सेंट्रल एशिया के में अपनी जो पहुंच है वो काफ़ी अच्छी की, एंड बैलेंसिंग इट रिलेशन विद चाइना, और चाइना के साथ जो रिलेशन रहे हैं उसमें बैलेंस बनाने में भी रशिया ने इंडिया की काफ़ी हेल्प की है। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, रशिया को भी इससे काफ़ी हेल्प हुई है, क्योंकि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया, क्योंकि इंडिया जो है वो काफ़ी हद तक एक मतलब एक आर्म्स मार्केट की तरह है रशिया के लिए, क्योंकि काफ़ी सारा जो मिलिट्री वेपन्स है, जो सुरक्षा का सामान है, वो रशिया से ही मंगाया जाता है इंडिया में। तो एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो इंडिया करती है, उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट का काम करती है। द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ हार्डवेयर फ्रॉम रशिया सिंस इंडिया इज़ एन, और इसके अलावा जो इंडिया है वो ऑयल
है वो रशिया से ही मंगवाता है। रशिया इज़ इम्पोर्टेंट टू इंडिया एंड हैज़ रिपीटली कम टू द असिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस। जब भी इंडिया में ऑयल क्राइसिस की प्रॉब्लम हुई है, ऑयल तेल से रिलेटेड कोई भी संकट हुआ है, तो रशिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया की हेल्प की है। इंडिया इज़ सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड द रिपब्लिक्स ऑफ इंडिया जो है एनर्जी इम्पोर्ट्स के लिए रशिया और आसपास के जो भी रिपब्लिक कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उनके साथ जो है इंडिया अपने अच्छे रिलेशन बनाने के लिए जो ये प्रोसेस में है, मतलब ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू है, ताकि वो उनके साथ भी अपने अच्छे रिलेशनशिप बना सके, उनके साथ पार्टनरशिप प्लस इन्वेस्टमेंट जो है ऑयल फील्ड में वो कर सके। रशिया इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स एंड असिस्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग फॉर एग्जांपल, मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें भी इंडिया की काफ़ी हेल्प की है रशिया ने, प्लस जो स्पेस इंडस्ट्री है, जो अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प की है। जैसे कि इंडिया में जो क्रायोजेनिक रॉकेट है, जो बहुत फेमस रॉकेट है, वो इंडिया को जब उसकी ज़रूरत थी, रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट, तो वो प्रोवाइड कराया था रशिया ने जब उसको ज़रूरत थी। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट, और इंडिया और रशिया जो है बहुत सारे और भी जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं उन पे मिलकर काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, मतलब साझीदार हैं। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक था हमारा, इसमें हमने देख लिया है कि हर एस्पेक्ट को हमने जज कर लिया है कि 1991 से पहले यूएसएसआर के साथ इंडिया के रिलेशन किस तरीके से यूएसएसआर ने इंडिया की हेल्प की है हर एक एस्पेक्ट में। कश्मीर इशू बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें कि उसमें भी रशिया जो है वो इंडिया के साथ रहा है, यूएसएसआर इंडिया के साथ रहा है। और यूएसएसआर के विघटन के बाद जो इम्पोर्टेंट देश बना है रूस यानी कि रशिया, वो भी इंडिया के साथ अपने रिलेशन जो है आज तक बहुत अच्छे बनाने में दोनों ही देश कामयाब रहे हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद स्टूडेंट आपका 1 और 2 डेज़ में इसके क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपका जो टेस्ट है वो शुरू होगा, और टेस्ट में इसी चैप्टर से लूँगी आपका, तो आप अपने टेस्ट के साथ प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।